तो दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा। थोड़ा राफजी थोड़ा सुन्नी, ना 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 मेरे भाई, या पूरा सुन्नी हो जा या पूरा राफजी हो जा, ताकि हम कह सकें कि ये राफजी है। अभी तक तो नीम राफजी कह के लोग गुजारा करते हैं। मिर्जा जब भी बोलता है झेलम के गटर में से, जब भी उसकी आवाज आती है, उसका मुंह खुलता है तो यूं लगता है जैसे गटर का ढकना खुल गया, उसकी बदबू पूरे जहां में फैलती है। तो मुफ्ती साहब, आप जिन चीजों में मिर्जा के साथ एक हैं कि आप दोनों मिलकर बैठकर मुफ्ती साहब महमूद से मुनाजरा कर रहे हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबा दें, ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तान मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, 26 नवंबर का मनाजरा आप सब ने देखा, जो ना होना था ना हुआ। एक शख्स जो दावे करता रहा, बाद में कुंडी लगा ली। हमें पहले ही पता था। बहरहाल जो होना था वो हो गया। रात गई बात गई। मिर्जा तो वड़ गया, क्योंकि यार वो डर गया। लेकिन मैं जानता हूं, अब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को तो शेर अहले सुन्नत लोग कह रहे हैं, अवैस रब्बानी साहब को तो गाजी कह रहे हैं। अजीज़ान इमान, आज की ये वीडियो मेरे बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि अहले सुन्नत के अंदर इत्तेहाद को कायम किया जाए। हमें पहले ही बैरूनी कुव्वतों से लड़ना पड़ रहा है, फिर हम आपस में क्यों लड़े। अजीज़ान इमान, आपने देखा कि मैंने 26 नवंबर के इस मुनाजरे की मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को भी मुबारकबाद दी और अवैस रब्बानी साहब को भी मुबारकबाद दी। क्यों? जो भी है, मिर्जा के बातिल नजरियात का रद्द होना चाहिए। मैं इस बात का कायल हूं। वो कोई अहले हदीस करे, कोई देवबंदी करे, कोई बरेलवी करे, मिर्जा का रद्द होना चाहिए, क्योंकि मिर्जा इन सब के बड़ों को भौंका है। मगर दोस्तान मोहतरम, आज की इस खास वीडियो के अंदर मैं खास पैगाम लेकर आया हूं कि जो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब और अवैस रब्बानी साहब के लिए है। आए मुफ्ती साहब और अवैस रब्बानी साहब, मैं आप दोनों को एक मुसलहाना पेशकश करना चाहता हूं। उम्मीद है कि अगर ये मेरी वीडियो, ये मेरी बातें आप तक पहुंचेंगी तो आप इसको गहराई से सुनकर समझेंगे। आप देखें मुफ्ती साहब, 26 नवंबर को आपने चैलेंज किया, अवैस रब्बानी साहब ने चैलेंज किया। 1 महीने तक उसकी तशहीर होती रही। जब आप गए तो क्या हुआ? मिर्जा ने कुंडी लगा ली। ऐसे ही था। पुलिस बाहर खड़ी है, मिर्जा प्लम्बर अंदर है। वो सारे मनाजिर पूरे पाकिस्तान ने देखे। लेकिन मुफ्ती साहब, फिर कहूंगा, जो होना था वो हो गया। अब आए जरा आगे बढ़ते हैं। मुफ्ती साहब, ये तो नहीं हो सकता ना कि मिर्जा अगर सहाबा की गुस्ताखी करे तो वो जहन्नमी करार पाए, और अगर कोई दूसरा करे तो फिर वो अली वाला। ये भी नहीं हो सकता। मुफ्ती साहब, आए दिन आपकी जुबान फिसल जाती है। मेरा तो मशवरा है कि किसी अच्छे से डॉक्टर से आप राब्ता करके इसका इलाज करवाएं, क्योंकि आपकी जुबान क्या फिसलती है, यूं लगता है कि आपका ईमान ही फिसल गया है। बहरहाल, आज की ये वीडियो में मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं तनकीद करूं। मैं तो आपको एक दावत देना चाहता हूं। आपके ऊपर ये इल्जाम है कि आपने अहले सुन्नत के नजरियात से बगावत की है। यकीनन आप कहेंगे कि ये इल्जाम झूठा है, और कुछ लोग आपकी तायीद करेंगे, कुछ लोग दूसरे लोगों की जो अक्सरियत में है उनकी तायीद करेंगे। तो ये मसला कैसे खत्म होगा? तरीकाकार हमें अवैस रब्बानी साहब ने बता दिया है। 26 नवंबर को जो कुछ भी हुआ, बाज हमारे उलमा तो इसको ड्रामा भी कह रहे हैं, इसको एक प्री प्लान मंसूबा भी कह रहे हैं। मैं उनकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहा, मैं सिर्फ आपको चेक करना चाहता हूं। मुफ्ती साहब, 26 नवंबर का मनाजरा और अब 26 दिसंबर का मनाजरा, इसको भी पूरी कौम देखना चाहती है। समझ तो गए होंगे कि आपको चैलेंज करने वाला कोई और नहीं है, शेर अहले सुन्नत, मुफक्किर अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर आसफ अशरफ जलाली साहब के नूर नज़र मुफ्ती जाहिद महमूद नोमानी जलाली दामत बरकातुहू मालिया ने आपको अब मनाजरे का चैलेंज किया है। आए सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। हमारा ये ऐलान है, क्योंकि हम इससे पहले भी इस मुतरफ़िज़ा तबका के पीछे कई दफा जा चुके हैं। मसला हमारा भी बड़ा संगीन है। ये तो जिस तरह मिर्जा जहलवी, मिर्जा मंगोल वो सहाबे किराम का गुस्ताख है, तो इसमें कौन सी कोई कमी है? हाँ ठीक है, हर एक का रंग अपना अपना है, लेकिन अहले सुन्नत के अकायद और नज़रियात से दूर करने में दोनों का किरदार है। दोनों में से कोई एक भी बरी नहीं है। और हमारा क्लेम है, हम साबित करते हैं
ये अहले सुन्नत के नजरिया से हटे हुए हैं और हम नहीं दावा करेंगे कि हम हुजरे में बैठकर साबित करेंगे, हम सामना नहीं कर सकते। हमारा ऐलान है कि हम सामना करेंगे। यहां भी इस फजा को हल करना बड़ा जरूरी है। क्लेम यहां भी बड़े हाई लेवल के हैं। हमारा दावा है और हम अपने दावे में पूरे वसूख से सच्चे हैं, पूरा एतमाद है कि हनीफ कुरैशी और इनका जितना भी पिंडी वाला तबका है, इनके जेर असर है, वो सब लफ्ज़ी नजरियात का हामिल है, अहले सुन्नत का नुमाइंदा नहीं है। और इनका क्लेम ये है कि क़िबला इमाम जलाली ज़िदा शरफ़ुहू और उनके साथ शरफ़ता खरब तमाम मराकिज़ इल्म उनकी ताईद में है। जिस मौक़िफ़ की ताईद में है उस मौक़िफ़ को इन्होंने कुफ्र डिक्लेयर किया हुआ है और फतवा नारोवाल की रूह से ये क़िबला इमाम जलाली ज़िदा शरफ़ुहू को काफिर माने हुए हैं। एक तरफ पूरी अहले सुन्नत को ये काफिर समझते हैं और एक तरफ हम इन्हें राफ़िज़ी समझते हैं। इनके मखसूस नजरियात की बुनियाद पर इस मसले का भी हल होना चाहिए। हम हर फोरम पर अपने मौक़िफ़ को साबित करने के लिए तैयार बैठे हैं, इसलिए 26 दिसंबर के लिए तैयार रहें। उससे पहले जो भी टाइम बनता है वैस रब्बानी साहब का और हनीफ कुरैशी का, ये अपना टाइम तय करें और 26 नवंबर को हमारी तरफ से दावत है कि हमारे मरकज़ सिरात मुस्तकीम ताजबाग लाहौर में तशरीफ लाएं। आपने औरों की तो दावतें देख ली, जेल में तो आपने कहा कि हम तो जनाब बिस्कुट भी अपने पल्ले से लेकर खा रहे हैं। हमारे मरकज़ में आप एक दफा आएं, इंशाअल्लाह हम अच्छे तरीके से भरपूर इखलाक के साथ एक भरपूर दावत पेश करेंगे। फर्स्ट टाइम आएंगे तो हम खज्जे के सिपाही से आपकी ज़ियाफत करेंगे। अगर शाम को आते हैं तो यासर बरोश की कढ़ाइयां आपके सामने पेश होंगी। हर तरह के अच्छे अच्छे खाने हम रखेंगे। वहां तो कह रहे थे कि हम 5 बंदे लाएं, लेकर आए, आप यहां पर 5000 भी लाती हैं तो उनका भी बंदोबस्त करेंगे, सब कुछ पेश करेंगे। और हमें अपने आप पर फख्र है और हम अपने आप में सुरखरू हैं कि हमारी जो बात है ऑन द रिकॉर्ड है और हम अपनी बातों पर पूरा उतरेंगे। एक दफा इनको लेकर आए, 26 दिसंबर का टाइम तय है। 26 दिसंबर से पहले आना चाहते हैं तब भी हम तैयार हैं। 26 दिसंबर के बाद अगर टाइम बनता है तब भी मुफ्ती हनीफ कुरैशी से पूछ लें। जिस वक्त वो अपने मौक़िफ़ को साबित करने के लिए तैयार होते हैं, हमारे मरकज़ के दरवाजे खुले हैं। एक दफा आ जाएं या इसके अलावा कोई सूरत बनाते हैं तो वो भी ऑन एयर करें, हम उस पर भी गौर फिक्र करेंगे। हमारी तरफ से खुली ऑप्शन है कि किसी मोड़ पर आकर बात करने के लिए तैयार हो जाएं। हम साबित करने के लिए तैयार हैं कि ये राफ़िज़ी नजरियात का हामिल है और ये भी अपने तौर पर साबित करने के लिए तैयार हो जाएं कि माज़अल्लाह इनके अंदर नासबीत है और ये गुस्ताख़ अहले बैत है। ये भी अपनी बात को साबित करने के लिए तैयार हो, फिर इनसे अगली बात करेंगे। उम्मीद है जिस दीदा दलेरी से और जिस जल्दी में आप और अवैस रब्बानी साहब जेहलम के उस गटर में पहुंच गए थे, उसी दीदा दलेरी और उसी जांफिशानी से आप इस मनाजरे को भी कबूल फरमाएंगे। और मजेदारी की बात तो यह है कि मुफ्ती ज़ाहिद महमूद नुमानी जलाली ज़ीदा मजदहू ने यह कहा है कि मुफ्ती साहब आप आएं, हम आपकी मेहमान नवाजी करेंगे, हम आपको फज्जे के पावे और यासर बरोस्ट की कढ़ाई भी खिलाएंगे। वाजिब एक चौपड़ियां उतों दो। बहरहाल मुफ्ती साहब, बात यह है कि ये बड़े दिल की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि आप 1 या 2 बंदे या 4 बंदे नहीं, आप 5000 बंदे लेकर भी आ जाएं, हम फिर भी आपकी खिदमत करेंगे। तो मुफ्ती साहब, उम्मीद है कि आप उनके इस मुनाजरे को कबूल फरमाएंगे और अपने आप को जो शेर अहले सुन्नत आप कहलाते हैं, मनाजर अहले सुन्नत आप कहलाते हैं, उम्मीद है कि ये वो जगह है कि जिस जगह पर आकर आपको मुनाजरा करना चाहिए। क्योंकि सभी को पता था कि मिर्जा ने तो कुंडी नहीं खोलनी, आपका जाना ना जाना, मिर्जा को इसका क्या है, उसने दरवाजा ही नहीं खोलना। जो भी गया आज तक, मिर्जा के पास जो भी गया वो फातेह होकर वापस आया। क्यों? क्योंकि मिर्जा मुकाबले में आया ही नहीं। तो इसलिए आप पर यह कर्ज है, फर्ज है कि आप अपनी जात के ऊपर लगे हुए इल्जामात को धोएं और वहां पर जाकर साबित कर दें कि जो जो आज तक आपने कहा है, वो हजरत अमीर मुआविया के बारे में हो, वो हजरत अबू सुफियान के बारे में हो, वो अम्मा आयशा के बारे में हो, या वो दीगर सहाबा के बारे में हो, वो आपका मौक़िफ़ ठीक है। अगर आपने मुफ्ती ज़ाहिद महमूद नुमानी जलाली को हरा दिया तो हम आपके साथ हैं। मुफ्ती साहब, उम्मीद करता हूं कि मेरे इस मुतालबे को आप सही तरीके से लेंगे और आप ही नहीं, मेरे सोशल मीडिया पर सुनने वाले सारे नाजरीन भी समझेंगे कि यह मुनाजरा कितना ज़रूरी है। तो मुफ्ती साहब, ये कैसे मुमकिन है कि अगर मिर्ज़ा हज़रत अमीर मुआविया की शान में भौंके, हज़रत अबू सुफियान की शान में भौंके, या दीगर सहाबा अम्मा आयशा सलामुल्लाह अलैहा की शान में भौंके, तो वो तो जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता हो। और अगर कोई और बंदा यही अमल करे तो वो अली का मलंग कैसे बन सकता है? ना ना ना, ये नहीं हो सकता। मुफ्ती साहब, अगर मिर्जा मेरे नबी के प्यारों पर भौंकता है तो हम उसकी क्लास लगा के रख देते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता ना, कोई और भी उसी राह पर हो और हम उसकी तारीफ करें। ऐसा नहीं हो सकता
कि अगर मिर्जा कहे कि नबी ते शै ही कोई नहीं, हसन ते शै ही कोई नहीं, उमर ते शै ही कोई नहीं, वली ते शै ही कोई नहीं, हम सब यक जुबान होकर मिर्जा के खिलाफ ऐलान जहाद बुलंद करते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता ना। अगर कोई और कहे कि गैर नबी भी मासूम है और अकीदा अहले सुन्नत से इनहराफ करे, हम फिर भी कहें वो हमारा शेर है, ना 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 मुफ्ती साहब, ये हमसे नहीं हो सकता। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि सबसे पहले आप अपने उस्तादों से मिलें, अपने बड़ों से मिलें, उनसे पूछें कि हजूर जी मेरी बार बार जुबान फिसल जाती है, इसका कोई इलाज बताएं, और उनसे इजाजत भी मांगे कि असल मुनाजरा अब है, अगर आप इजाजत देते हैं तो मैं मुनाजरा करने चला जाऊं। उम्मीद है कि मेरी आज के इस मुसलहाना पेशकश को आप कबूल फरमाएंगे, उम्मीद है, वरना मिर्जा जब भी बोलता है जेहलम के गटर में से जब भी उसकी आवाज आती है, उसका मुंह खुलता है तो यूं लगता है जैसे गटर का ढकना खुल गया, उसकी बदबू पूरे जहान में फैलती है। तो मुफ्ती साहब, आप जिन चीजों में मिर्जा के साथ एक हैं कि आप दोनों मिलकर बैठकर मुफ्ती साहब महमूद से मुनाजरा कर सकते हैं, उम्मीद है कि मेरी इस बात को आप गहराई से सोचेंगे और उनके साथ मुनाजरे पे बैठेंगे, वगरना अगर नहीं बैठेंगे तो फिर वो बात सच हो जाएगी, द डैमेज हैज बीन डन, हम कहेंगे कि मुफ्ती हैज बीन रन। पता लग गया ना मेरे चंद, होएगा इदा ही, क्योंकि दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, थोड़ा राफजी थोड़ा सुन्नी, ना 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 मेरे भाई, या पूरा सुन्नी हो जा या पूरा राफजी हो जा, ताकि हम कह सकें कि ये राफजी है। अभी तक तो नीम राफजी कह के लोग गुजारा कर रहे हैं, दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, या सरासर मोम या संग हो जा।